हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, हम यू आर किलर का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करें। फाइनली मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो बहुत लेट अपलोड कर रही हूँ, अब इसका नेक्स्ट पार्ट फाइनली स्टार्ट कर ही देते हैं। हमने लास्ट सीन में देखा था कि फिलिक्स जो अपसेट हो जाता है और कहता है सॉरी, मेरा मतलब ये नहीं था, और वो हान यून जिन को हक कर रहा था और हान यून जिन जो एक गहरी सांस लेता है और फिलिक्स को दूर करता है। अब फिलिक्स जो चुपचाप उसकी तरफ देख रहा था, हनयुनजिन अपने लिप्स स्वाइप करता है और वहाँ से उठकर चला जाता है। और हनयुनजिन जो एक गुस्से में था, अब फिलिक्स जो मन में सोचता है मुझे उसे इस तरह किलर नहीं कहना चाहिए था। फिलिक्स जो अपसेट होता है वो पूरा दिन अकेला ही रहता है। अब हनयुनजिन जो कि 2 दिन पूरा घर नहीं आया, फिलिक्स बहुत अपसेट होता है। फिलिक्स बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील करता है कि उसे हनयुनजिन को ऐसा बोलना नहीं चाहिए था। और सर्वेंट जो कि फिलिक्स को फिर से खाना देकर जाती है। फिलिक्स जो चुपचाप वो खाना तो खा रहा था, लेकिन फिलिक्स के मन में आ रहा था कि उसे बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहना चाहिए था। एटलीस्ट उसके हस्बैंड के सामने उसे फ्रंट में तो ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अब हनयुनजिन जो कि अपने फार्म हाउस में है, वो बहुत ज़्यादा अपसेट होता है। उसके मन में आता है, क्या वो मुझे हमेशा ही एक किलर की नज़र से देखेगा? क्या वो कभी मुझे अच्छे से एक्सेप्ट नहीं करेगा? और हनयुनजिन के सर में जो बहुत दर्द होता है। फिलिक्स जो बहुत अपसेट है यहाँ। अब फाइनली हनयुनजिन को कुछ काम पड़ ही जाता है और वो अपने घर जाता है और अपने रूम में से एक फ़ाइल ले रहा था। तो फिलिक्स जो कि देखता है हनयुनजिन आ गया, तो स्माइल करता है और कहता है तुम आ गए। और हनयुनजिन जो कोई रिस्पॉन्स नहीं करता और कहता है मैं यहाँ सिर्फ कुछ देर के लिए आया हूँ, फिर वापस चला जाऊँगा। तो फिलिक्स जो अपसेट होकर रोने लग जाता है और वो जो कि रोते हुए हनयुजिन के हाथ पकड़ लेता है और कहता है आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने ऐसे ही बोल कर तुम्हें हर्ट कर दिया। और हनयुजिन जो कहता है मैं तो हार्टलेस हूँ ना, मुझे हर्ट कहाँ होगा, और वैसे भी हम जैसे में दिल नहीं होता, हम पत्थर के बने होते हैं, तुम्हें तो ऐसा ही लगता है ना। फिलिक्स जो बहुत रोता है और शर्मिंदा होता है। अब फाइनली हनयुजिन कहता है बस रोना बंद करो, और हनयुजिन अपनी रोती हुई और इनोसेंट वाइफ को ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है और उसे बिठा देता है और कहता है ज़्यादा रोने की ज़रूरत नहीं, इससे बच्चे की सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। और ऐसे कहने के बाद हनयुजिन एक गहरी सांस लेता है और हटने लगता है। तो फिलिक्स जो कि कहता है प्लीज़ मत जाओ, और फिलिक्स जो रोता है और कहता है आई एम सॉरी। फिलिक्स की ब्लू आइज़ जो कि हनयुजिन की आइस के करीब थी। तो हनयुजिन जो एक गहरी सांस लेता है और कहता है ठीक है, मैं नहीं जा रहा, फिर तुम मत कहना कि मेरे करीब होने से तुम्हें गुस्सा आता है, यहाँ वहाँ रहने से तुम्हें गुस्सा आता है, और तुम्हारा बेबी जो बड़ा होकर किलर बन जाएगा। तो फिलिक्स जो गुस्से में आ जाता है कहता है एक बार ही मैंने कुछ कहा तो तुम कितनी बार उसे दोहरा दोहरा कर मुझे हर्ट कर रहे हो, तुम बहुत बुरे हो। और फिलिक्स जो ऐसा रिएक्ट कर रहा था, हनयुजिन को पता था उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, इसीलिए ऐसा रिएक्ट करती है। और हनयुजिन अब फिलिक्स जो सडनली ही ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और फूट के रोने लगती है, जैसे कि पता नहीं उसके साथ ऐसा क्या कर दिया हो किसी ने, और वो बहुत रो रही थी। हनयुजिन जो एक गहरी सांस लेता है कहता है बस कर दो, इतना रोना बंद करो, अपनी आइज़ देखो कितनी रेड हो गई हैं। और वो जो रो रही थी। अब फाइनली फिलिक्स एक गहरी सांस लेता है, उसे हक कर लेता है, कहता है ठीक है मेरी गलती है। और वो रोते हुए कहती है हाँ तुम्हारी गलती है। अब ऐसे इन क्यूट और हैप्पी से मोमेंट स्टार्ट हो गए थे। अब फिलिक्स जो बहुत हैप्पी थी, अब फिलिक्स का 2 मंथ हो चुके थे और फिलिक्स जो कि नॉर्मली खुश रहती है, और हनयुजिन जो उसके साथ अच्छा बिहेव करता है, बहुत ही अच्छा, और वो बिल्कुल भी फिलिक्स को तंग नहीं करता। और फिलिक्स जो कि बहुत ही ज़्यादा इन दिनों में नॉटी हो गई है। फिलिक्स यहाँ वहाँ भागना, मतलब ज़्यादातर बहुत अजीब अजीब चीज़ें करना, उसे ऐसी चीज़ें बहुत अच्छा लगता है। वो लोगों से बातें करना, चॉकलेट्स खा जाना, या तो बीच रात के उठकर फ्रिज में से कुछ निकालना। फिलिक्स को ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं और फिलिक्स जो ऐसी नोटी नोटी हरकतें करता रहता है। और यहाँ हनयुजिन जो स्माइल करता है और वो अपना बहुत ज़्यादा काम में बिज़ी था। अब फिलिक्स जिसकी जो टमी का साइज़ थोड़ा बढ़ चुका था, और यहाँ अब फिलिक्स जो बहुत खुश है
अपने बेबी के लिए, जो उसका आने वाला बेबी है। तो हनयुन जिन जो कहता है फिलिक्स तुम अच्छे से जाकर रेडी हो जाओ। तो हनयुन जिन ऐसा कहता है तो फिलिक्स जो शॉक हो जाता है, और फिलिक्स उसकी इनोसेंट और क्यूट वाइफ कहती है क्यों, पर मैं क्यों रेडी हो जाऊं, मुझसे इतने भारी टमी के साथ कुछ भी नहीं किया जाता, मैं बहुत थक जाती हूँ। तो हनयुन जिन कहता है तो तुम अभी नीचे कैसे उतरी। तो फिलिक्स कहती है वो तो मैं ऐसे उतर गई क्योंकि मैं चॉकलेट्स खाने के लिए नीचे उतरी हूँ। और हनयुन जिन जो देखता है कि फिलिक्स के पास इतनी सारी चॉकलेट है, उसके लिप्स के ऊपर, माउथ के ऊपर चॉकलेट लगी हुई है। तो हनयुन जिन एक वियर्ड लुक से उसे देखते हुए उसके हाथ से बहुत सारी चॉकलेट लेकर रख देता है और कहता है बस करो, दांतों में कैविटी हो जाएगी। और उसकी इनोसेंट वाइफ जो कि रोने लगती है और कहती है मुझे दो, मुझे दो, मुझे चाहिए, वापस करो मुझे, मुझे और चाहिए, मुझे खाना है, मुझे भूख लग रही है। और हनी जिन जो ऐसे देखता है फिलिक्स को और हंसता है और कहता है झूठ, अगर तुम्हें भूख लगी है तो तुम कुछ और क्यों नहीं खाती, चॉकलेट्स ही क्यों खानी है तुम्हें। तो वो जो कि मुंह बनाती है और फिर से जाकर फ्रिज में से चॉकलेट्स निकालने लगती है। अब हनी जिन जो कि फिलिक्स को उठा लेता है और रूम में जाकर बिठा देता है और कहता है बस अब और नहीं, अगर तुम चॉकलेट खाना बंद कर दोगी तो मैं तुम्हें एक बहुत ज़्यादा अच्छी जगह ले जाऊंगा घुमाने के लिए। और फिलिक्स जो कहती है नहीं, मुझे नहीं जाना कहीं घूमने के लिए। और फिलिक्स जो कि अपने हस्बैंड को खींच लेती है अपने पास, उससे किस करने लग जाती है और हस्बैंड की चेस्ट पे हाथ फिराने लगती है। और हनीजिन जो शॉक हो जाता है फिलिक्स के इस रिएक्ट से, और फिलिक्स जो किस करते करते गिरी गिरी सांसें लेते हुए हनीजिन की शर्ट को ओपन करने लगती है। अब हनीजिन भी फिलिक्स के ब्रेस्ट में हाथों को फिराने लगता है और धीरे धीरे नीचे लेकर जाने लगता है। और फिलिक्स की जो आहें निकल जाती हैं जब हनीजिन का हाथ जो फिलिक्स की टमी पर आता है। और फिलिक्स जो स्माइल करता है, हनीजिन की टमी का शेप जो बिल्कुल चेंज हो गया था, और वो उसकी टमी गोल गोल हो गई थी बिल्कुल एक आलू की तरह। और वो स्माइल करती है और वो कहती है मुझे प्यार करो, मुझे बस प्यार चाहिए। और हनीजिन जो फिलिक्स की ये बात सुनता है तो शॉक हो जाता है और कहता है क्या, तुम्हें प्यार चाहिए। और फिलिक्स हाँ में सर हिलाती है। और हनीजिन जो कहते हैं तुम 2 मंथ प्रेग्नेंट हो और तुम्हें प्यार नहीं कर सकते अब। फिलिक्स ने मुंह बनाया और कहा पर मुझे कुछ होता है, मुझे अच्छा फील होता है जब तुम मुझे टच करते हो, मुझे चाहिए, तुम्हारा टच चाहिए मुझे। और हनीजिन जो कि अपनी वाइफ की इतनी सडेक्टिव बातें सुनता है तो वो बिल्कुल भी नहीं रुकता, वो बस अपनी वाइफ के लिप में किस करने लगता है, उसे सक करने लगता है और अपनी वाइफ के ब्रेस्ट में हाथ फिराने लगता है, जिससे फिलिक्स जो आहें भरता है वो कहता है प्लीज़ जल्दी करो, मैं और वेट नहीं कर पा रही। और फिलिक्स जो ऐसे कह रही थी, अब यहीं पर सीन कट हो जाता है और फिलिक्स जो स्माइल कर रही थी वो अपने हस्बैंड की चेस्ट पर लेटी हुई थी और स्माइल दे रहे थे। अब हनीजिन जो स्माइल देता है वो कहता है मेरे फादर आने वाले हैं, तुम रेडी हो जाओ। और फिर फिलिक्स जो कहती है नहीं, तुमने मुझे उठने लायक के कहाँ छोड़ा है, बहुत पेन हो रहा है, मुझे बिल्कुल नहीं उठना, चलो मुझे सोना है। तो हनीजिन जो स्माइल करता है वो कहता है तो तुम्हें किसने कहा था कि तुम मुझे सीड्यूस करो। तो अब फिलिक्स जो शाय फील करती है और मुंह बनाते हुए कहती है पता नहीं, पर इन दिनों मेरा बहुत दिल चाहता है तुम्हें टच करने का। तो फिर फिलिक्स की फोरहेड पे हनीजिन किस करता है और कहता है पता है मुझे। और फिलिक्स जो स्माइल करता है और अपनी वाइफ को क्लीन करता है, उसे बात देता है अच्छे से। और उसकी वाइफ जो स्माइल कर रही थी, उसकी वाइफ जो बहुत चाय पी कर रही थी, अपने गोल अंडे जैसे पेट को देखकर वो स्माइल दे रही थी और कहती है मेरा पेट बहुत बड़ा हो रहा है ना, कि ये बहुत बड़ा हो जाएगा और मेरा बेबी क्या वो बहुत ब्यूटीफुल होगा। तो हनीजिन जो उसके लिप्स में किस करता है और कहता है बहुत ब्यूटीफुल होगा। और फिर अब हनीजिन जो उसे रेडी कर देता है, उसके क्लॉथ पहनने में हेल्प करता है, उसे अच्छे से क्लीन करता है। और जब हनीजिन जो उसके क्लॉथ पहनने में हेल्प कर रहा था तो उसकी नज़र वाइफ की ब्रेस्ट पे जाती है जो बहुत ही ज़्यादा साइज़ में बड़े हो गए थे। तो वो अपनी वाइफ के ब्रेस्ट को देखता है और एक स्माइल देता है और कहता है
जल्द ही इनमें मिल्क होगा हमारे बेबी के लिए। अब फेलिक्स जो उसका हाथ अपने ब्रेस्ट पे रख देती है और स्माइल देता है और कहता है ये कितने सॉफ्ट हो गए हैं ना। और ये फेलिक्स जो कि हनी जिन जो उसके ब्रेस्ट के ऊपर हाथ फिराता है तो फेलिक्स जो आहें भरती हुए कहती है हनी जिन मुझे और चाहिए। तो हनी जिन जो शॉक हो जाता है कि उसकी वाइफ इतनी ज़्यादा डिमांड कर रही है। मतलब उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा डिमांड कर रही थी कि वो उससे फिर से इंटीमेट हो। वो जो कि प्रेग्नेंट वाइफ के वर्ड्स को इग्नोर नहीं करता। वो बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड नहीं होता उसके साथ, बट बहुत ज़्यादा डीपली करता है, जिससे वाइफ बहुत ही ज़्यादा प्लेजर में होती है और ज़्यादा हैप्पी महसूस करती है और खुश हो जाती है। वो बहुत ही ज़्यादा सुकून महसूस करती है। वो जब तक हनीजिन से सेटिस्फाई नहीं होती तब तक वो हनीजिन को बार बार डिमांड करती है। और हनीजिन जो देख रहा था कि उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा डिमांड करती है आजकल, अब हनीजिन फाइनली देखता है कि उसकी वाइफ जो कि कह रही बस अब मैं थक गई हूँ, मेरी बॉडी पेन कर रही है, और वो चेस्ट पे हाथ रखते हुए हनीजिन को दूर करती है। हनीजिन जो कहता है 1 सेकेंड बस वेट करो, मैं रिलीज़ होने वाला हूँ। और हनीजिन जो स्पीड में करता है तो वाइफ जो दर्द की आवाज़ निकालते हुए कहती है बस अब दर्द हो रहा है और नहीं बर्दाश्त होता, बस अब मैं सेटिस्फाई हूँ। और हनीजिन जो कुछ ही देर बाद उसमें सेटिस्फाई हो जाता है और वाइफ को क्लीन करता है और वाइफ को अच्छे से क्लॉथ पहनाकर उसे नीचे ले आता है। और वाइफ जो हैप्पी थी, पर उसे चलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी क्योंकि हनीजिन जो लास्ट में उसके साथ बहुत रफ़ हो गया था और वो हनीजिन के चेस्ट पे हिट करते हुए कहती तुमने रफ़, लेकिन हनीजिन उसे चुप रहने का इशारा करता हुए कहते मेरे फादर। और वो जो स्माइल करते हैं उसके फादर की तरफ देखती है और उसे वो करने के लिए जैसे स्माइल करके उसकी तरफ देखती है वो शॉक हो जाती है। फेलिक्स बहुत शॉक हो जाती है हनीजिन के फादर को देखकर। उसकी आइज़ जो टीयर से भर जाती हैं और वो जो ज़ोर से चिल्लाती है, वो इतनी ज़ोर से चीखती है और वो जो कि रोने लगती है और वो कहती है तुम। और वो जो रो रही थी हनीजिन जो शॉक है और उसका फादर भी फेलिक्स को देखकर शॉक